नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको टॉपिक दिख रहा है कि आज हम नागरिकता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम नागरिकता की बात करें तो दिख रहा है कि हमारे संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है और दूसरे भाग में जो अनुच्छेद संबंध रखते हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने मोटा मोटा लिखा है कि भारत में नागरिकता कैसी पाई जाती है, एकल पाई जाती है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत में एक हरी नागरिकता पाई जाती है। सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है। देखिए दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप से मतलब होता है कि इसका हमें कैसे पता चलता है कि हमारे देश में नागरिकता एकल है या दोहरी है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी देश में अगर आपको नागरिकता का पता चलाना है कि वहाँ सिंगल है या दोहरी है, तो इस चीज़ का पता हम संविधान से करते हैं। हमेशा वहाँ देखा करो कि अगर संविधान उस देश में दोहरा है तो वहाँ पर हमेशा नागरिकता भी दोहरी पाई जाएगी। एक तो जैसे राज्य का संविधान होगा और एक वहाँ पर जैसे केंद्र का संविधान होगा, और दोनों ही संविधान अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग होने की स्थिति में हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, नागरिकता हमेशा कैसी पाई जाएगी, दोहरी पाई जाएगी। अब हमारे देश में क्या है, हमारे देश में संविधान एक ही है। अर्थात अगर हम बात करें तो जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान में आपके केंद्र के लिए भी वर्णन दे रखा है और राज्य के लिए भी वर्णन दे रखा है। इसलिए हमारे देश में कैसी नागरिकता पाई जाती है, हमारे देश में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में हम थोड़ा तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अनुच्छेदों के ऊपर। तो देखिए, हमारा जो पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 5। और अनुच्छेद अगर 5 की बात करें तो 5 में दे रखा है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी कि संविधान के अंदर जो नागरिकता प्रदान की गई है कि एक व्यक्ति किस प्रकार भारत का नागरिक बन सकता है, उसका जो उल्लेख दिया गया है वो है। तो पहला ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 5 में, भारत के राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हुआ हो या जन्म, यानी कि उस व्यक्ति का जन्म भारत के किसी राज्य क्षेत्र में हुआ हो। दूसरा ऑप्शन है माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी कि सीधा सीधा संबंध है कि माता या पिता में से किसी का भारत से संबंध होना जरूरी है। थर्ड सिचुएशन है संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के उस राज्य क्षेत्र में निवासी हो। तो देखिए दोस्तों, इसको वर्तमान में ये 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 6 वर्ष से अगर भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवासी है तो भी उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ऐसा वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 में बताया गया है। अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 6 की तरफ। तो देखिए अनुच्छेद 6 में क्या दे रखा है, सुनिएगा दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 6 में वर्णन दे रखा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखिए दोस्तों, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात, आपको पता है स्वतंत्र होने के पश्चात यानी कि भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से वापस भारत लौट रहे हैं, उन लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान इसमें बताए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कह रखा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत को प्रव्रजन किया गया है, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले वापस भारत लौट गया हो, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ लिख रखा है परंतु वह व्यक्ति आवेदन की तारीख से 1 वर्ष पहले से भारत में निवासी होना जरूरी है। यानी कि भारत में आने के पश्चात जो नागरिकता के लिए वह जो आवेदन करता है, उस आवेदन करने से 1 वर्ष पहले से वह भारत के अंदर रह रहा हो।
ऐसा वर्णन दे रखा है संविधान के अनुच्छेद नंबर 6 में। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने और उसके लिए दो ही शब्द आपको याद करने हैं। एक तो ये वाली लाइन जो ऊपर दे रखी है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, और इसमें भी तारीख दे रखी है दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पूर्व वापस भारत में आ गया हो। और तीसरा ध्यान रखिएगा, आवेदन करने से 1 वर्ष पहले से वह भारत का निवासी हो, ऐसा इसमें प्रावधान बताया गया है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है आर्टिकल नंबर 7। और देखिए दोस्तों 7 इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले की नागरिकता। तो दोस्तों वही है जो आपके आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है, वही बात वापस से आर्टिकल नंबर 7 में बताई गई है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 8। तो देखिए 8 में क्या कहता है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में हो तो भारतीय दूतावास में आवेदन करके भारतीय नागरिकता ले सकता है। समझ गए होंगे दोस्तों क्या कहना चाह रहा है को आर्टिकल नंबर 8। वो कह रहा है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और विदेश में है, और यदि वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह भारतीय दूतावास में आवेदन करके नागरिकता ले सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद नंबर 8 में यह वर्णन दिया गया है। अगला जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 9 है। देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, 9 और 10 दोनों एक साथ देखते हैं। थोड़ा जल्दी ऊपर चला गया, बैक ले। देखिए आर्टिकल नंबर 9, देखिए आर्टिकल नंबर 9 में वर्णन दे रखा है, यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागरिकता समाप्त करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती है, नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है यदि कोई देश ही दूसरे देश की नागरिकता लेगा। अनुच्छेद नंबर 10 देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 10 कहता है भारतीय नागरिक के नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि भारतीय जो नागरिक है उनके नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है उनके बने रहने से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। और लास्ट आर्टिकल है 11 नंबर, जो कि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर हम नागरिकता के हिसाब से देखें, देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि दोस्तों संसद नागरिकता के अधिकारों में कानून बनाकर दोबारा से विनियमन कर सकती है, अर्थात उनमें संशोधन कर सकती है, किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, ऐसा इसमें प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था नागरिकता, भारतीय संविधान के ऊपर लिखा हुआ था, और ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, फिर से हम एक छोटे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय।